हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और यही रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 19 से लेके 25 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम कैल्टिक स्पिरिट के जरिए जानेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। और रंजिश आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और रंजिश के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लियोस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस। और लियोस, एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपनी डेली रीडिंग, लव कनेक्शन रीडिंग या पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस, तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेली की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो वहाँ पर मैं लव कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है पिका कार्ड रीडिंग करके, नॉट अ पिका कार्ड रीडिंग, आई एम सो सॉरी, गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो वहाँ पर मैं पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके या लेट्स सी, बस ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके। मे भी शायद हो सकता है गाइस कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके। मे भी शायद हो सकता है कि नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव सिनारियो से, क्योंकि यहाँ पर तक द ग्रेट गैदरिंग का कार्ड आया है एंड इट सेज इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स शोल्ड ट्राइब। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई बाधाएं थी, प्रॉब्लम थे या फिर ऑब्स्टिकल्स थी, तो मे भी शायद हो सकता है कि उससे बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में। ओके। एंड यू नो डैट, एंड यूनिवर्स आपको अगर कोई बाधाएं थी तो भी आपको ना सोल्यूशन दे रहे हैं अपने इंट्यूशन के जरिए। ओके। देयर इज़ द upliftment. Okay, there is a great gathering. This is the card of support. Okay, and see, this is the card of support and next card is balance. अपनी लाइफ को बैलेंस करें, पीस लेके आ रहे हो एंड फोकस हो अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर के प्रति, ताकि आप उसको साकार कर सको, उसको पूरा कर सको। ओके। एंड थर्ड मैसेज इज दिस कि लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए गाइड। जो आपके लाइफ में पास्ट में हुआ है, प्रेजेंटली या पास्ट में, उसको लेट गो कीजिए और आगे की तरफ देखिए, फ्यूचर की तरफ देखिए। ओके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है ये हफ्ता, और आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, फोकस हो अपने गोल, ड्रीम, डिजायर को साकार करने के प्रति, लाइफ को बैलेंस करने की पड़ती है। ओके। लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए। यू वाओ, लुक फॉरवर्ड गाइस, फ्यूचर की तरफ फोकस और ये प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट के जरिए, पीस के जरिए अपने गोल तक पहुंच सको, अपने डिजायर तक पहुंच सको। ओके। अच्छी एनर्जी गाइस ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में है। सी, सपोर्ट, बैलेंसिंग एक्ट एंड फ्यूचर की तरफ देखना। ओके। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, what's the focus foundation, what's the past energy. Past energy reverse है। ओके। एंड क्राउनिंग पोजिशन, what's the ये भी रिवर्स है। ओके। What's the outcome? What's the this is your outcome. Let's see, देखते हैं what's the current position. Okay, current position is 7 of Wands. This is the card of guys, 7 of Wands. You're not protecting yourself. मे भी शायद हो सकता है अभी आप अपने this is the card of past person, past situation, past issue, past के जो भी
अनहेल्दी सिचुएशन थी ना उसका सामना करना, बट मे भी शायद अभी नहीं कर पा रहे हो। इनबैलेंस एनर्जी है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में अभी फेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई रिवॉर्ड आया है, कोई सक्सेस मिला है, कोई विक्टोरियस हुए हैं, किसी के लाइफ में हो सकता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर उनकी लाइफ के चैलेंजेस पोजीशन है आप लोगों के लाइफ में लियोस एम्परर बनना। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग फेस नहीं कर पा रहे अभी फ़िलहाल। ओके, ये नेगेटिव पर्सन को या फिर किसी भी कोई भी सिचुएशन हो सकता है उसको। ओके, दैट्स वाई इम्बैलेंस वाली एनर्जी है लियोस, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो अभी आप सामना नहीं कर पा रहे लोगों का, अपनी एनर्जी का, अपने आप का या फिर हो सकता है कि इन्वायरमेंट का। इसीलिए आपकी चैलेंजेस पोजीशन है इस हफ्ते एम्परर की, स्टेबिलिटी की, अपनी लाइफ में फोकस की। ओके, मैच्योरिटी की, आपने कैसे अपनी लाइफ को जो भी नेगेटिविटी उसको ओवरकम करने की। ओके, दिस इज़ द काइंड ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी करने की। कॉन्फिडेंट नहीं है अलियोज, बिकॉज यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, बट यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आप लोग पहले जो पास्ट इश्यू थे उसका सामना कर पा रहे थे, बट अभी नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए यहाँ पर आप ना कॉन्फिडेंट की ड्रेन हो रहे हो। ओके, बट आपका फोकस है कि नई शुरुआत करना है, आपका फोकस है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे, मनी के ज़रिए, ग्रोथ के ज़रिए, ऑफ़र के ज़रिए। ओके, आपका फोकस है कि आपकी लाइफ में कहीं से मनी भी आए ताकि आप नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके गाइस, एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में भी आप लोग अनक्लियर थे, आइडियाज़ नहीं आ रहे, ब्लॉकेजेस थे, फेस नहीं कर पा रहे थे, सामना नहीं कर पा रहे थे। अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस रिवर्स है, तो नो मोर क्लैरिटी, नो मोर सोल्यूशन, नो मोर लाइफ में आ गया, नो मोर क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर्स एंड कैंसर, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के साथ में डील कर रहे हो, तो आप उनके साथ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। ओके लियोस, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, सोल्यूशन नहीं आ पा रहा, अपने आप में इम्बैलेंस हो रहे हो, ऑफ़र भी नहीं आ पा रहा। बट मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में भी आप लोगों की लाइफ में स्टेबल एनर्जी नहीं थी, आप फेस नहीं कर पा रहे थे, आप इम्बैलेंस हो रहे थे, आपकी लाइफ में ऑफ़र नहीं आ पा रहा था। ओके, इन पास्ट में, इसीलिए अब यहाँ पर ना जो भी आपने एफर्ट डाले थे, तो इसीलिए पास्ट में कोई भी आपकी लाइफ में सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर अभी इम्बैलेंस हो रहे हैं आप। और इसीलिए आपका चैलेंज है ये हफ्ता कि लाइफ को कैसे कंट्रोल करूँ, लाइफ में कैसे फोकस हो, लाइफ को कैसे ठीक करूँ बोल के, किसी भी सिनारियो को लेके। ओके, और आपके आइडियाज़ नहीं आ पा रहे आपके माइंड में। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आइडियाज़ नहीं आ रहे, पीस ऑफ माइंड नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है अपने ऊपर या फिर सामने वाले के ऊपर, इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति। ओके गाइस, उलझे पड़े हुए अपनी लाइफ में, उलझे पड़े हुए हो कहीं ना कहीं, विजन क्लियर नहीं हो पा रहा। तो गाइस लियोस में ये बोलूँगी, पीस ऑफ माइंड रखिएगा, क्योंकि जब हमारी माइंड में ना फ्रस्ट्रेशन रहता है, डार्क पीरियड रहता है, हमको सोल्यूशन नहीं दिखता, तो यहाँ पर पीस ऑफ माइंड रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में आपको देखने का नज़रिया चेंज हो सिचुएशन के प्रति, या फिर कोई आइडिया जाए, सोल्यूशन मिले। ओके, क्योंकि आने वाले दिनों में भी दिस इज़ योर आउटकम में गाइस नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी एक्शन लेना चाहते बट नहीं ले पा रहे, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, अपनी लाइफ के अनक्लियर होने के कारण, मिसकम्युनिकेशन होने के कारण। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना, बट नहीं ले पा रहे हो, ट्रैवल भी करना चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी आप अपने फोकस नहीं कर पा रहे राइट नाउ, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करें, हर प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख पा रहे अपनी सिचुएशन को, क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आपकी हिडन पोजीशन में भी गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने मेंटल तौर पे। ओके, क्योंकि पीस लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टक हो। मैं ये देखना चाहूँगी ये किस चीज़ की वजह से स्टक है। ओके न्यूज़ या सी आप लोग स्टक हो, मे भी शायद कोई स्कॉर्पियो पर्सन की वजह से, या फिर हो सकता है कि आप
चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है अभी अपनी लाइफ में, वो ख़त्म हो। और कुछ लोग स्टक हो सकते हैं स्टेबिलिटी के प्रति कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी क्षेत्र को लेकर, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक है कि नेगेटिविटी की एंडिंग हो और एक फ्रेश शुरुआत हो जो कि उनको स्टेबल करे बोल के। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। तो मैं ये बोलूँगी लियोस, आगे की देखिए। ओके, लुक फॉरवर्ड, आगे की देखिए और लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेशन होगे अभी फ़िलहाल या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होगे तो आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा। यूनिवर्स, आपका फोकस है कि नई शुरुआत करनी है, आपका फोकस है कि लाइफ को कंट्रोल करना है, आपका फोकस है कि अपॉर्चुनिटी चाहिए। ओके, तो क्लियर विजन, पीस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ को बैलेंस करके चलिए, आगे देखिए। ओके, आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर हेल्प भी है, देखिएगा ज़रूर। आप ये बोलोगे कि आपकी लाइफ में ये हफ़्ता कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं ये बोलूँगी ये हफ़्ता आप अपने लाइफ में अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करें, अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करें, कैसे एक्शन लें, उसमें ही बीत जाएगा। ओके, तो इसीलिए पीस ऑफ माइंड रखिएगा एंड आगे के देखिएगा। ओके, एंड कुछ ट्रैवल भी करना चाहे तो ये हफ़्ता में भी शायद ट्रैवल भी आपकी डिले हो रही है या फिर किसी के हो ही ना, अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो दैट इज़ योर गाइडेंस। ओके लियोस, गाइडेंस इज सी रिवर्स। मे बी शायद डीलिंग विद एक्वेरियस के साथ में इम्बैलेंस हो रहे, बट दिस इज़ योर ड्रीम, डिजायर, गोल, विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। ओके लियोस, अगर आपके कोई भी विशेष हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप उसमें से अभी हील नहीं हो रहे। मे भी शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई विजन क्लियर नहीं हो, इसीलिए आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसीलिए मे भी शायद कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हील नहीं हो पाए हो, बैलेंस नहीं लेके आ पाए हो, या फिर पीस नहीं लेके आ पाए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपके गोल है, लाइफ के प्रति डिजायर है, ओके, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, इंडिपेंडेंट होइए और आपकी लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है। जो भी आप गोल को पाना चाहो पा सकते हो। फोकस होने की ज़रूरत है गाइस, पीस लाने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंस होने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी, आस्क अ क्वेश्चन लियोस, आस्क अ क्वेश्चन। ओके लियोस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके लियोस, सी हियर इज 5 पास लियोस, चूज अ पास, पार्टनर 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 5 पास है, चूज कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है योग के लिए है गाइस, कर्मा का कार्ड आया है। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग में, भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने कार्मिकली डील कर रहे हो। ओके, कर्मा है वो, उससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप लोगों को लाइफ में कोई परेशानी भी आ रही ना, वो आपका कर्मा है। ओके, तो उसका सामना कीजिएगा, फेस कीजिएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा, क्योंकि अगर आप ये कार्मिकली ये जो कर्म अभी आप सफरिंग करें उसको डील नहीं करोगे, हार मान जाओगे, तो वो फिर रिपीटिशन होगा। ओके, फिर से आपके सामने आ जाएगा आगे आने वाले दिनों में। तो अगर अभी आप सामना करते हो, डील करते हो, तो मे भी शायद आपका वक्त बच जाए, आने वाले दिनों में उसका सामना ना करो। ओके, तो डील कीजिएगा जो भी अभी आप नेगेटिविटी से सफरिंग से, नेगेटिविटी से, एंजाइटी से डील कर रहे हो। ओके, दैट इज़ नॉट योर पनिशमेंट, दैट इज़ योर कर्मा, उसको भुगतना ही है गाइस। अगर आप नहीं भुगतोगे तो मैं भी आने वाले दिनों में भुगतो, तो इससे अच्छा अभी क्यों नहीं, राइट। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अटैचमेंट। इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना लियोस फाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा अटैच रखते हो अपनी फैमिली से, अपने लवर्स से, अपने अर्थली मैटर्स से। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, ये जो अटैचमेंट है उससे अटैचमेंट उतना मत रखिए, क्योंकि जब जिससे भी हम अटैचमेंट रखते हैं ना, इस दुनिया में वो परमानेंट नहीं रहता, वो चला जाता है। तो गैस अटैचमेंट मत रखिए उतना। ओके, और अपने सोल पर्पस में ध्यान दीजिए, क्या है आपके लाइफ में सोल पर्पस जो आपको पीस लेके आ रहा है, जो आपको
आपके ड्रीम डिज़ायर को पूरे करता है। सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए और अटैचमेंट में ध्यान मत दीजिए। अगर आप फैमिली के साथ में भी अटैच हो तो उसको बैलेंस करके चलिए। अगर लव के साथ में भी अटैच हो तो भी बैलेंस करके चलिए, क्योंकि एक ना एक दिन हर्ट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, फैमिली कुछ बोल देती है तो हर्ट होता है, तो वो अटैचमेंट ना गाइस एक बाधा बन जाती है, तो वो अटैचमेंट चला जाता है। तो किसी से भी अटैचमेंट मत रखिएगा, अपने सोल ग्रोथ पे, सोल पर्पस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, पॉइंट नंबर 2, अगर हम जिससे भी अटैचमेंट रखते हैं ना, कोई भी हमारी लाइफ में परमानेंटली नहीं होती है। लव हो, फैमिली हो, बच्चे हो, जॉब हो, वो एक ना एक दिन जानी ही होती है। तो बैलेंस करके चलिए, कोई ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए। हमारी लाइफ ही क्यों ना, हम लोग एक दिन डेड होने वाले हैं ही। तो हमारी लाइफ में ये अर्थली वर्ल्डली मैटर में जो भी आती हैं वो जाती है, तो अटैचमेंट बना के मत रखिएगा, क्योंकि अटैचमेंट जब कोई हमको छोड़ के चला जाता है बहुत दुख होता है। तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके। जस्ट प्रिपरेशन कीजिएगा कि नहीं, ये एक ना एक दिन जाने वाला है, ये बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। पॉइंट नंबर 2, लेट्स सी पॉइंट नंबर 3, लर्निंग का कार्ड, लाइफ इज ए स्कूल, लर्न एंड सोर। पॉइंट नंबर 3 में भी शायद हो सकता है कि अभी आप लोग ना लाइफ से सीख ले रहे हो, ओके। अभी आपने लाइफ से सीख लेना चालू किया है, लाइफ के स्कूल में हो, अभी आप सीख रहे हैं, तो अच्छी तरह से सीखिएगा। फ्रस्ट्रेट होके मत सीखिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेशन होके सीखोगे तो मे भी शायद लंबा आपको सीखना पड़े, लंबी क्लासेस लो आप, ओके। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी है उससे सीख लीजिए, लाइफ में आगे बढ़े। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक लाइफ आपको छोड़ेगा नहीं, ओके। सीख लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, और यूनिवर्स वक्त आने पर आपको जो भी आपने सीख लिया है उसका रिजल्ट दे, ब्लेसिंग दे, ओके। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग स्कूल में जाते हैं, सीखते हैं, जब तक हम एक क्लास को पास नहीं कर पाते तो दूसरी क्लास में एंटर नहीं होते हैं। तो गाइस अच्छी तरह से सीखिएगा, ताकि सीख लीजिएगा और अच्छी तरह से पीसफुली स्कूल में एंजॉय करते करते सीख लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में आप तरक्की की तरफ बढ़ो, आप अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ो, और वो नेक्स्ट क्लास आपके लिए अच्छा हो, और भी ज़्यादा पीसफुल हो, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, किसी ने मे भी शायद हो सकता है कि लर्निंग अच्छी तरह से नहीं किया हो, किसी ने हो सकता है कि अपने कर्मा को डील नहीं किया हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रेपिटेशन इन लाइफ। इसलिए मैंने पहले ही बोला पॉइंट नंबर 1 कि डील कीजिएगा अपनी कर्मा से। अगर आप नहीं करोगे तो मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में रिपीटिशन हो, और मे भी शायद पॉइंट नंबर 4 आपने पहले अपने प्रॉब्लम को, अपने ऑब्स्टिकल्स को के साथ में डील नहीं किया था, हैंडल नहीं किया था, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में ये रिपीटिशन पैटर्न चल रहा है, ओके। तो गाइस अगर आपकी लाइफ में रिपीटिशन फिर से आप उसी सिनारियो में आए हो तो डील कीजिए, उसका सामना कीजिए, ओके, ताकि आप उससे सीख ले सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको, लाइफ में आगे की तरफ देख सको। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दे द सोल जर्नी एंड इट सेज यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। गाइस आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, पॉइंट नंबर 5, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ओके, रास्ता दिखा रहे हैं, बट उस रास्ते पे आपको अकेले को ही एक्शन लेना है, अकेले को ही चलना है। अगर आप एक्शन लेते हो अपने नेगेटिविटी के प्रति, अपने उस रास्ते के प्रति, तो यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दिखाता रहेगा, रास्ता दिखाता रहेगा। तो एक्शन लीजिएगा, ओके, अपने आपके लाइफ में जहाँ पर भी आप एक्शन लेना चाहते हो, ओके। अच्छी एनर्जी है लियोस, तो देखिएगा, मैं सिर्फ इस हफ्ते यही बोलना चाहूँगी, फोकस होइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर फोकस आपका डगमगा रहा है। फोकस होइए और बैलेंस करके चलिए, पीस रख के चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, विजन क्लियर हो सके, और लाइफ में जो भी आप सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो वो जा पाओ, ओके। और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ये हफ्ता न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई ऑफ़र आ रहा है, मैं यही बोलूँगी ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट गैदर कर रहे हो, ओके, अपनी लाइफ में हील हो रहे हो, अपनी लाइफ में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन ढूंढ के लाइफ में आगे बढ़ सको, बोल के, ओके।
तो गाइस पीसफुली सोल्यूशन ढूंढने का, बैलेंस करते हुए सोल्यूशन ढूंढने का सपोर्ट है यहाँ पर। ओके लियोज, या लियोज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोज, लव एंड लाइट, टेक केयर।